हेलो एवरीवन, वेलकम टू LRNR क्लासेस। सो आज हम एक नए चैप्टर डिस्कस करेंगे ऑफ 12th क्लास CHSE। ओके, सो जो नए चैप्टर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये इनहेरिटेंस मतलब क्या है? इनहेरिटेंस मतलब ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेरेडिटी और द फेनोमेनन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ओके, सो ये जो इनहेरिटेंस जो होता है तो मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? बॉडी में ऐसे कौन से बायोमोलिक्यूल्स है जिसके थ्रू ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं? सो दैट टॉपिक इज नेम्ड एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो पहला चैप्टर क्या है? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो ये जो इनहेरिटेंस हुआ है, इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो ट्रांसफर होगा किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? एक बायोमोलिक्यूल के थ्रू ट्रांसफर होगा। सो वो जो बायोमोलिक्यूल होगा दैट इज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो ये जेनेटिक कहाँ से आया कि वो जो ट्रांसफर हो रहा है जो बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू, वो बायोमोलिक्यूल है जीन। ओके, जीन्स के थ्रू कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। सो फ्रॉम दैट नेम द जीन द टर्म इज जेनेटिक। ओके, सो ये जेनेटिक मटेरियल के थ्रू इनहेरिटेंस फेनोमेनन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये जेनेटिक मटेरियल्स जो है, जो भी कुछ है हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल फॉर्म में है, तो उसको कौन डिस्कवर किए? ओके, सो बहुत से साइंटिस्ट आए, बहुत से एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किए। सो अमंग सम ऑफ द साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर्टिकुलरली प्रूव्ड दैट व्हाट इज द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो साइंटिस्ट जो थे, बायोलॉजिस्ट जो थे, सो वो गेस कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल्स जो है वो प्रोटीन हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। ओके, प्रोटीन जो है 20 अमीनो एसिड से बना हुआ है। ओके, सो इसीलिए उनका मन में पहले ये आया कि प्रोटीन के थ्रू इनहेरिटेंस हो सकता है और हेरेडिटी जो प्रोसेस है वो हो सकता है। लेकिन बाय द सम एक्सपेरिमेंट्स इट इज प्रूव्ड दैट द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट प्रोटीन, देयर इज अनदर थिंग so which is responsible for that heredity process. Okay, so what are the experiments? So first experiment was conducted by Mendel. Okay, फुल नेम था उनका ग्रेगर जोहान मेंडल इन 1866। सो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स, जो ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर, सो ये जो ट्रेट्स का इनहेरिटेंस हो रहा है दैट इज बाय सम फैक्टर। ओके, कुछ फैक्टर तो है बॉडी के अंदर, लेकिन ये नहीं क्लेम किया कि वो फैक्टर जीन हो सकता है। ओके, वो फैक्टर DNA हो सकता है। तो बहुत बाद में वो साइंटिस्ट DNA तक पहुंचे। लेकिन फर्स्ट मेंडल क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए? बाय द एक्सपेरिमेंट। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में। मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट थ्रू ये पता चला कि सम फैक्टर्स आर देयर। ओके, दैट फैक्टर्स he named that factors as hereditary factor and that factor may be the gene. Okay, वही थे जो जीन एक वर्ड को कॉइन किए थे, इसलिए उनको बोला गया है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसलिए मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि जो जीन जो एक वर्ड है, ये वर्ड को उन्होंने ही दिए थे। ओके, सो ये जीन के थ्रू ट्रेट्स क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। Next experiment was conducted by Frederick Mixture. Okay, Frederick Mixture in 1868. Okay, so उन्होंने क्या किया? So he separated the nuclei from cytoplasm. Okay, we already know that there is a in the nucleus. Sorry, in a cell. Cell में क्या होता है? Cytoplasms होते हैं, the fluid structure, and the center में जो पोजिशन, जो एक मास स्ट्रक्चर होता है, that is the nucleus. सो फ्रेडरिक मिक्सचर क्या किए? ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग कर दिए। ही सेपरेटेड द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। एंड जो न्यूक्लियस में जो एसिडिक सब्सटेंस है, न्यूक्लिक एसिड जो हम बोलते हैं, जो न्यूक्लियस में जो एसिडिक सब्सटेंस है, फिर एसिडिक सब्सटेंस को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द न्यूक्ली
and he termed that acidic substance from nuclei as nuclein. Okay, so nuclein कहाँ से आया? See, फ्रेडरिक मिक्सचर न्यूक्लिन एक टर्म को कॉइन किया था. ओके, सो साइटोप्लाज्म, उन्होंने साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को पहले सेपरेट किए एंड देन न्यूक्लियस के अंदर जो एसिडिक सब्सटेंस है, ओके, वो एसिडिक सब्सटेंस को फिर वो एक्सट्रैक्ट किए एंड ही नेम्ड दैट एसिडिक सब्सटेंस एज न्यूक्लिन. ओके, सो दिस टर्म इज न्यूक्लिन, इज प्रपोज्ड और इज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिन टर्म किसके द्वारा प्रपोज हुआ था, क्योंकि ये पिछले ईयर में नीट क्वेश्चन में भी आया था. ओके, सो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है was conducted by Albert Cossel. Okay, Albert Cossel in 1880. Okay, उन्होंने क्या किया कि ब्रेक डाउन द न्यूक्लिन. न्यूक्लिन क्या है? न्यूक्लिन एक एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस से सेपरेट हुआ था. ओके, न्यूक्लिन जो टर्म है वो फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा दिया हुआ था. ओके, सो एल्बर्ट कोशेल क्या किए, न्यूक्लिन को फिर से ब्रेक डाउन किए. ओके, न्यूक्लिन मतलब the acidic substance in nucleus, that is the nucleic acid. Okay, nuclein मतलब acidic substance in nucleus. Okay, and we can call it as nucleic acid, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो एसिडिक सब्सटेंस है वो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है. सो एल्बर्ट कोशेल क्या किए, जो न्यूक्लिन मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को फिर से ब्रेक डाउन किया. ब्रेक डाउन करने के बाद क्या मिला कि नाइट्रोजन बियरिंग कंपाउंड्स आर देयर. ओके, सम नाइट्रोजन बियरिंग कंपाउंड्स आर देयर, कि जो भी कुछ कंपाउंड्स मिला उनमें मैक्सिमम अमाउंट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स था. ओके, सो व्हाट आर द नाइट्रोजन बियरिंग कंपाउंड्स? जो AgCTU मतलब दीज आर द 5 बेसेस. दीज आर द 5 बेसेस. A मतलब एडेनाइन, G मतलब गुआनाइन, C फॉर साइटोसिन, T थाइमिन एंड U यूरासिल. ओके, ये जो 5 बेसेस उनको मिला, these are mainly composed of nitrogen molecule. Okay, and also some carbohydrates are there. Okay, जो न्यूक्लिन जो कंपोजिशन था, ये कंपोजिशन को कौन डिस्कवर किया? एल्बर्ट कोशेल. एंड न्यूक्लिन कंपोजिशन में हमें क्या मिला? द नाइट्रोजन बियरिंग कंपाउंड्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय आर अल्टमैन इन द ईयर 1889. ओके, इन द ईयर 1889. सो उन्होंने जो न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या है? जो एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड है. लेकिन वही न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या दिया था टर्म? न्यूक्लिन. वही न्यूक्लिन को आर अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड दे दिया. फिर से न्यूक्लिक एसिड तब से आज तक चल रहा है. ओके, सो आर अल्टमैन टर्न द न्यूक्लिन आज न्यूक्लिक एसिड. ओके, नेक्स्ट लास्ट एक्सपेरिमेंट, द लेविन was conducted an experiment in 1910. He chemically explained the nucleic acid, okay, and classified nucleic acid into DNA and RNA. So ये जो न्यूक्लिक एसिड था उन्होंने केमिकली एक्सप्लेन किया, उनका केमिकल कंपोजिशन किस स्ट्रक्चर में है, किस किस कंपोजिशन में है, उनको एनालाइज किया एंड फाइनली जो न्यूक्लिक एसिड है, he divided the nucleic acid into 2 types. One is DNA, that is deoxyribose nucleic acid, and RNA, that is ribonucleic acid. So nucleic acid दो टाइप के हैं, DNA deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid. And also he proposed tetranucleotide hypothesis. अब जानेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. So tetra मतलब 4. ओके, सो ये उन्होंने प्रपोज किया जो न्यूक्लिक एसिड जो भी कुछ है उनमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स है. ओके, उनमें मेनली 4 न्यूक्लियोटाइड्स है. ओके, सो दैट compound bearing 4 nucleotides, the theory is called tetranucleotide hypothesis, which is proposed by Levin in 1910. Okay, so next हम जानेंगे what are the chemical composition. So next हम जानेंगे जो DNA RNA जो है, जो न्यूक्लिक एसिड जो केमिकली एक्सप्लेन हुआ था, so उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है. ओके, सो
Next come to what is the chemical composition of DNA and RNA and the chemical or the chemically arrangement of DNA and RNA. So पहले हम डिस्कस क्या किए थे कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. ओके, एंड दैट न्यूक्लिक एसिड डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो पहले ये न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन क्या है. तो न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. कुछ न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है. ओके, कुछ न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है. सो न्यूक्लियोटाइड चेन इज द न्यूक्लिक एसिड. ओके, एंड जो न्यूक्लियोटाइड फिर क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, एंड आरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड. ओके, कुछ न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर न्यूक्लिक एसिड बनता है. एंड जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरस. ओके, सब बच्चे क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं. सो न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरस ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप एक ऐड हो तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, एंड न्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए चेन बनेगा. ओके, एंड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज द न्यूक्लियोटाइड. एंड न्यूक्लियोसाइड फिर क्या होता है, सो ये जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस and pentose sugar. Okay, so nitrogenous bases plus pentose sugar is equal to nucleoside. ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं. एंड न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड. ओके, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस है. ओके, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है, हमारा डीएनए चेन बनता है एंड आरएनए चेन बनता है. ओके, सो ये नाइट्रोजनस बेसिस क्यों है, बिकॉज ये जो बेसिस कुछ भी जो सब्सटेंस है, दैट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मेनली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. सो दिस बेसिस आर कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेस. एंड पेंटोज सुगर क्यों है, ये पेंटोज एक वर्ड जो है, सुगर का जो केमिकल कंपोजिशन है, सुगर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, दैट केमिकल स्ट्रक्चर इज पेंटागोनल स्केलेटल स्ट्रक्चर. ओके, जो सुगर का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है इट इज पेंटागोनल. सो इसलिए सुगर का नाम है पेंटोज सुगर. ओके, एंड ये जो नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. वन इज प्यूरिन एंड अनदर वन इज pyrimidine. ओके, दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन बेसिस एंड pyrimidine बेसिस. एंड प्यूरिन बेसिस आर ऑलवेज लार्जर देन pyrimidine. क्यों, तो ये प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वन इज हेक्सागोनल होता है एंड हेक्सागोनल के एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर ऐड होता है. ओके, सो इसीलिए प्यूरिन pyrimidine बेसिस से बड़ा है. एंड pyrimidine का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है इट इज ओनली हेक्सागोनल फॉर्म. ओके, ये है pyrimidine स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड ये है प्यूरिन स्केलेटल स्ट्रक्चर. सो इसीलिए प्यूरिन बेसिस आर लार्जर देन pyrimidine बेसिस. So what are the purine bases? Adenine and guanine are the purine bases, and pyrimidine bases are cytosine, thymine and uracil. These are the pyrimidine bases. तो ये सुगर के बात करें तो सुगर इज पेंटोज सुगर बिकॉज इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर इज पेंटागोनल. एंड ये पेंटोज सुगर जो है डीएनए में डीऑक्सी राइबोज सुगर एंड आरएनए में राइबोज सुगर होता है, इसलिए उनका जो शॉर्ट फॉर्म है आरएनए एंड डीएनए. तो ये जो राइबोज सुगर का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, C5H10O5. एंड डीऑक्सी राइबोज का जो सुगर का केमिकल कंपोजिशन क्या है, C5H10 एंड O4. एक वर्ड हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स ऑल्सो फाउंड. ओके, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये है क्योंकि जो सुगर में कार्बोहाइड्रेट
कंपोजिशन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपोजिशन है। सो इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को जब एक्सट्रैक्ट किया, जब ब्रेक डाउन किए उन्होंने, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट कुछ कंपाउंड मिले थे और नाइट्रोजन कुछ कंपाउंड मिले थे। ओके, सो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड है ये सुगर है एंड नाइट्रोजन जो कंपाउंड है वो बेसेस है। ओके, सो ये जो राइबोस सुगर का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, C5H10O5 एंड डीऑक्सी में केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, C5H10O4। यहाँ क्या डिफरेंस यहाँ है ना, एक ऑक्सीजन का रिमूव हुआ है, इसलिए उसका नाम हो गया डीऑक्सी राइबोस सुगर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोस सुगर। सो उसका डीएनए का सुगर का नाम है डीऑक्सी राइबोस सुगर। ओके, so DNA finally carries the chemical composition of AGCT bases, मतलब adenine, guanine, cytosine and thymine bases and deoxyribose pentose sugar। सुगर में क्या है, deoxyribose सुगर है एंड सुगर में एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड है। ओके, सो जो न्यूक्लियोटाइड जो है बेसेस, सुगर एंड फॉस्फेट मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बनता है और कुछ न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर डीएनए चेन बनता है। एंड आरएनए कैरीज AGCU बेसेस, मतलब एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, यूरासिल बेसेस एंड राइबोस सुगर। सुगर में क्या है, राइबोस सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, सो ये है डीएनए का केमिकल कंपोजिशन एंड आरएनए का केमिकल कंपोजिशन। सो दीज आर द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ sugar, phosphate group and nitrogenous bases. So sugar, we know that we have already discussed, sugar is the pentose sugar because the skeletal structure of sugar in chemical composition is pentagonal. Okay, so ये जो pentagonal structure में this is the first carbon atom. Okay, ये है इसका first carbon atom, ये second carbon atom, ये third carbon atom and ये fourth and ये fifth carbon atom. Okay, तो ये ऑलरेडी देख चुके हो कि HOH इधर क्या हुआ है, H अपर है एंड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लोअर पोजीशन में है एंड यहाँ अपर पोजीशन में क्यों है, बिकॉज दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैज बीटा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अपर पोजीशन में रहेगा एंड पेंटोस सुगर के ये फर्स्ट कार्बन एटम में बेस ऐड होगा। ओके, पेंटोस सुगर के ये फर्स्ट कार्बन एटम में क्या होगा, बेस ऐड होगा, नाइट्रोजनस बेसेस ऐड होगा एंड थर्ड पर कार्बन एटम में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। ओके, आल्सो इन द फिफ्थ कार्बन एटम फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड। ओके, सो पेंटोस सुगर इज द बैकबोन, ये सेंटर में रहेगा एंड इसके फर्स्ट कार्बन एटम में बेस ऐड होगा, थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन एटम में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। ओके, सो ये आपका राइबोस सुगर का स्ट्रक्चर एंड ये है आपका डीऑक्सी राइबोस सुगर। ओके, क्या डिफरेंस दिख रहे हो ना, यहाँ एक OH जो मिसिंग है इसलिए उसका नाम डीऑक्सी राइबोस सुगर। ओके, नेक्स्ट कम टू फॉस्फेट ग्रुप। सो ये जो फॉर्म है ये है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो इसका आयोनिक फॉर्म आ जाए तो ये हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप PO4 ट्रिपल माइनस। ओके, so this phosphate group is added in the third carbon atom and fifth carbon atom of pentose sugar. Next come to nitrogenous bases. So ये है nitrogenous bases. Okay, मैंने तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि nitrogenous bases are two types, purine and pyrimidine. So purine bases में क्या क्या है, adenine and guanine. Okay, adenine and guanine are two purine bases and उसका skeletal structure हम देखेंगे तो एक हेक्सागोनल में है और पेंटागोनल स्ट्रक्चर भी उससे अटैच्ड है। ओके, सो ये है एडेनाइन बेसिस का स्केलेटल स्ट्रक्चर, ये है एक अमीनो एसिड। ओके, ये है इसका फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। ओके, ये सो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो फिफ्थ कार्बन एटम में एक अमीनो ग्रुप अटैच्ड है एंड गुआनाइन भी एक हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल स्ट्रक्चर में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ओके, उसका 7 कार्बन एटम में अमीनो ग्रुप अटैचमेंट है एंड ये है pyrimidine bases. These 3 are
pyrimidine bases, and the pyrimidine bases has only hexagonal skeletal structure. So ये थाइमिन, साइटोसिन एंड ये यूरासिल. ओके, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. सो ये है इसका फर्स्ट कार्बन एटम. ओके, इसका भी ये फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. ओके, सो थाइमिन एंड यूरासिल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये दोनों का कंपोजिशन सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ एक मीथेन ग्रुप का एडिशन है और यहाँ मीथेन ग्रुप का एडिशन नहीं है. ओके, सो दीज आर द केमिकल skeletal structures of pentose sugar and phosphate group and nitrogenous bases. So this is the structure of dinucleotide. So ये डाई मतलब 2. So 2 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है. So न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप. न्यूक्लियोसाइड में अगर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड वो हो जाएगा. सो न्यूक्लियोसाइड फिर कैसे बनता है, बेस प्लस सुगर. ओके, सो बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों बेस पे मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड. ओके, सो 2 न्यूक्लियोटाइड अगर अटैचमेंट हो जाएंगे तो वो बन जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड. ओके, तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है. सो हमने ऑलरेडी सबका स्केलेटल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है. सो पेंटोस सुगर, बेस प्लस सुगर इज द न्यूक्लियोसाइड. सो ये है आपका पेंटोस सुगर जो चेन का बैकबोन में रहेगा. ओके, सेंटर में आपका सुगर रहेगा. सो ये है आपका सुगर, पेंटोस सुगर. एंड सुगर के फर्स्ट कार्बन एटम में क्या अटैच होगा, बेस अटैच होगा. बेस इज ऑलवेज अटैच टू फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ पेंटोस सुगर, ये याद रखना. ओके, सो here is the base is attached to the first carbon atom of pentose sugar. and ये जो bonding है, ये जो sugar and base में जो bonding है, ये bond is called as glycosidic bond. okay, the bond between base and sugar, the bond between base and sugar is the glycosidic bond. so यहाँ जो bond formation हुआ है it is the glycosidic bond. okay, so next sugar के थर्ड कार्बन एटम, ये है आपका थर्ड कार्बन एटम, ये फोर्थ एंड फिफ्थ. तो थर्ड कार्बन एटम एंड फिफ्थ कार्बन एटम में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा. ओके, सो फिफ्थ कार्बन एटम में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है एंड ये फॉस्फेट ग्रुप सुगर बेस को मिलाकर ये एक हो गया क्या, ये एक न्यूक्लियोटाइड है. ओके, सो ये सुगर एंड बेस न्यूक्लियोसाइड है. सो ये दोनों में फॉस्फेट मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड. ओके, सो सुगर का फर्स्ट कार्बन एटम में बेस अटैच है विथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड सुगर के फिफ्थ कार्बन एटम में फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. एंड ये जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड सुगर, ये जो बॉन्डिंग है दैट बॉन्डिंग इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ओके, द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड सुगर इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. एंड ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ अटैच होगा, इन द थर्ड कार्बन एटम एंड फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ पेंटोस सुगर. सो ये गया तो फिफ्थ कार्बन एटम अटैच हुआ. सो थर्ड कार्बन और एक अटैच होगा. सो ये जो थर्ड कार्बन एटम में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है इट इज विद द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो दिस फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड विद द फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ नेक्स्ट पेंटोस सुगर. सो ये है फर्स्ट पेंटोस सुगर, ये है सेकेंड पेंटोस सुगर. ओके, सो फर्स्ट पेंटोस सुगर के थर्ड कार्बन एटम में जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है वही फॉस्फेट ग्रुप नेक्स्ट पेंटोस सुगर का फिफ्थ में अटैच होगा. ओके, सो मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप 2 सुगर को कनेक्ट करता है. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पेंटोस सुगर एंड ये सुगर के जो फिफ्थ कार्बन एटम वाला जो है ये बॉन्ड अटैच कहाँ हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हुआ है एंड यही फॉस्फेट ग्रुप प्रीवियस का थर्ड में अटैच हुआ है. सो ये बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड सुगर इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो अगेन वही रिपीट होगा, सुगर के फर्स्ट में क्या होगा, अटैच होगा फर्स्ट कार्बन एटम बेस अटैच होगा विथ
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड वही शुगर के फिर थर्ड कट में और एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा, फिर वही फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा, नेक्स्ट शुगर के फिफ्थ में अटैच होगा। सो ये होकर एक चेन बनेंगे, ये चेन तो डीएनए चेन है। ओके, सो डीएनए चेन इज मेड अप ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड चेन। सो द बॉन्ड्स क्या क्या है, बॉन्ड्स बिटवीन शुगर एंड बेस इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, और एक क्वेश्चन क्या आएगा, जो दो न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड में क्या बॉन्डिंग है, व्हाट इज द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स। सो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स में कहाँ कनेक्शन है, यहाँ कनेक्शन है, बिकॉज ये थर्ड में जो फॉस्फेट है वही फॉस्फेट नेक्स्ट को अटैच हुआ है। सो ये जो बॉन्डिंग है, ये कौन सा बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। Okay, so this is the all about your chemical structure of DNA and RNA. Okay, thank you.